आज हम चतुर्थ पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है कल्पतरुः। तरुः का अर्थ होता है पेड़, मतलब कल्पना पूरी करने वाला पेड़। कल्पतरुः का अर्थ होता है कल्पना पूरी करने वाला पेड़, मतलब हम जो चाहे हमें वो मिलता है। ये कल्पना है, ऐसा कोई पेड़ होता नहीं है। तो चलिए अब हम इस पाठ को समझ लेते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्रः। अस्ति मतलब है, हिमवान मतलब हिमालय, नाम मतलब नाम का, हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि ही। सर्वरत्न मतलब सर्व मतलब सब, रत्न मतलब रत्न प्रेशियस स्टोन, सर्वरत्न हर तरह का रत्न, भूमि ही जमीन, धरती भी कहते भूमि को, मगर यहाँ जमीन हम मीनिंग लेंगे। सर्वरत्न भूमि मतलब ऐसी भूमि, ऐसी जमीन कि जिस पर हर तरह का रत्न है। वो कौन है? हिमालय, हिमवान नाम। नगेंद्र, नगेंद्र का अर्थ होता है पर्वतों का राजा। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ सब रत्नों वाली भूमि और ऐसे भूमि वाला पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य मतलब उसके, उसके मतलब किसके? हिमालय के। तस्य मतलब हिमालय के। सानो ऊपरी, सानो मतलब चोटी के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है पर्वत का, उसे सानो कहते, चोटी कहते। सानो हो ऊपरी, ऊपर मतलब ऊपर, उसके चोटी के ऊपर विभाति शोभित हो रहा है। विभाति मतलब शोभित हो रहा है। क्या शोभित हो रहा है? कंचनपुरम, कंचनपुर नाम, नाम का नगरम, नगर का नाम है। नगर मतलब शहर का नाम। कंचनपुर, कंचनपुर नाम का नगर कहाँ है? तस्य सानो ऊपरी, तस्य मतलब किसके? हिमालय के चोटी के ऊपर सुशोभित हो रहा है। विभाति मतलब सुशोभित हो रहा है। तत्र जिमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब कहाँ? उस नगर में, नगर का नाम है कंचनपुर। कंचनपुर नगर में जिमूत केतुः, जिमूत केतु नाम का राजा, श्रीमान, श्रीमान मतलब महोदय, विद्याधरपति ही ये उसका विशेषण है। विद्याधरपति मतलब ज्ञानी, वसति स्म रहता था। वसति स्म का अर्थ होता है रहता था। अब पूरे वाक्य का अर्थ, वहाँ, वहाँ मतलब कंचनपुर में जिमूत केतु नाम का माननीय आदरणीय विद्यापति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। तस्य गृह उद्याने, तस्य मतलब उसके, उस राजा के, जिमूत केतु नाम का जो राजा, उसके गृह उद्याने, उसका जो घर था उसके उद्यान में, बगीचे में, कुलक्रमागतः, कुलक्रमागत मतलब परंपरा से आया हुआ, कल्पतरुः, कल्पतरु स्थितः, कल्पतरु था, कल्पतरु नाम का पेड़ था। स राजा जिमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। सह राजा, वह राजा, वह मतलब जिमूत केतु नाम का राजा, तम कल्पतरुम आराध्य, तम मतलब उस कल्पतरु की, आराध्य मतलब पूजा करके, अर्चना करके, आराधना करके, और च का मीनिंग यहाँ लेंगे, और तत्प्रसादात मतलब आराधना करके, पूजा करने के बाद उसके आशीर्वाद से, तत्प्रसादात, तत् मतलब उसके प्रसाद से, तत् मतलब उसके, उसके मतलब किसके? कल्पतरु के प्रसाद से, आशीर्वाद से, बोधिसत्वांश, बोधिसत्व का अर्थ होता है जिसको प्राणी मात्राओं के प्रति दया होती है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और उसके अंश, उसका अंश मतलब उसके गुण है जिसमें ऐसा संभवम निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है? जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। मतलब उस राजा ने, मतलब जिमूत केतु नाम के राजा ने जिमूत वाहन नाम का पुत्र को प्राप्त किया। वो पुत्र कैसा था? बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थ होता है कि जिसको प्राणियों के प्रति दया होती है ऐसे, और उसका अंश मतलब उसके अंश है जिसमें ऐसा संभव निर्माण हुआ, ऐसा निर्माण हुआ पुत्र को उसने प्राप्त किया, मतलब इतना दयावान पुत्र को उसने प्राप्त किया। सह मतलब वह, वह मतलब कौन? जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन नाम का राजा महान दानवीर, बहुत ही बड़ा, महान मतलब बहुत बड़ा, दानवीर, दानवीर हुआ मतलब दान करने वाला हुआ, और च मतलब और, सर्वभूतानुकंपी और सभी प्राणी मात्राओं के प्रति उसकी दया थी, ऐसा वो राजा था। ये उसके विशेषण है, दानवीर और सर्वभूतानुकंपी। राजा कैसा था? महान दानवीर था और सभी प्राणी मात्राओं के प्रति उसकी दया थी। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौनम तम
यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्नः, तस्य मतलब उसके मतलब किसके, जिमुतवाहन के गुणों के द्वारा प्रसन्न खुश हुए। स्वसचिवैः, स्वसचिव मतलब राजा के जो मंत्रीगण थे उन्होंने प्रेरित किया मतलब प्रोत्साहित किया, और उस प्रोत्साहित करने की वजह से राजा ने क्या किया, राजा कालेन समय जैसा समय बीतता गया, संप्राप्त यौवनम, संप्राप्त मतलब प्राप्त हुआ, यौवन मतलब तारुण्य, जवानी को जो प्राप्त हुआ है वो जिमुतवाहन, तम मतलब उसको यौवराज्य युवराज पद पर मतलब उसे राजा बना दिया, अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया, उसे राजा बना दिया गया। यौवराज्य स्थित, यौवराज्य स्थित मतलब युवराज पद पर जो स्थित है मतलब बैठा है अभी, स मतलब वह जिमुतवाहन, कदाचित किसी एक दिन, हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः, पितृमंत्रिभिः, पितृमंत्री मतलब पितृ मतलब पिता, मंत्री भी मतलब जो पिता के जो मंत्री थे उनके द्वारा, वो कैसे थे मंत्री, हितैषी भी, अभी पितृमंत्री भी का ये विशेषण है, हितैषी भी हितकारकों के द्वारा मतलब हित चाहने वालों के द्वारा, मतलब वो हित चाहते थे, मतलब जिमुतवाहन का हित हो या राज्य का हित हो ऐसा चाहने वाले उन मंत्रियों द्वारा कहा गया, मतलब उन मंत्रियों ने जिमुतवाहन को कहा, उक्त मतलब कहा गया। युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयम जो यह अयम मतलब जो यह, सर्वकामद मतलब सब कुछ कामनाएं पूरी करने वाला, कल्पतरु का पेड़, तव उद्याने तिष्ठति तेरे उद्यान में, तेरे गार्डन में, तिष्ठति मतलब है, स्थित है, स तव सदा पूज्य, स मतलब वह मतलब कल्पतरु, और कल्पतरु नाम का पेड़, तव तेरा, सदा मतलब हमेशा, पूज्य पूजनीय है, मतलब वह पेड़ तेरे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति, अस्मिन मतलब इस अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल का अर्थ होता है स्थिति मतलब परिस्थिति, अस्मिन मतलब इस, अनुकूल का अर्थ होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब हमें जो भी कार्य करना है उस कार्य में जो सहायक है उस सहायक को कहते हैं अनुकूल। तो ये पेड़ उनके लिए सहायक था, मतलब जो चाहे वो उन्हें मिलता था, इसलिए उसे अनुकूल कहा गया है। तो इस अनुकूल परिस्थिति में, स्थिति मतलब परिस्थिति में, शक्र अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, शक्र अपि मतलब इंद्र भी, शक्र मतलब इंद्र, अपि मतलब भी, इंद्र भी, न अस्मान, अस्मान मतलब हमको, बाधितु मतलब कुछ प्रॉब्लम समस्या, न शक्नुयात् मतलब वो कोई भी समस्या हमारे लिए उपस्थित नहीं कर सकता है। आकर्ण्य एतत् जिमुतवाहनः अंतरचिन्तयत्, अंतरचिन्तयत् का अर्थ होता है मन में सोचा, उसने मन में सोचा, क्या सोचा, आकर्ण्य थे, एतत् मतलब यह सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, यह सुनकर जिमुतवाहन ने अपने मन ही मन में सोचा, अंतरचिन्तयत् मतलब मन ही मन में सोचा। अहो बत ईदृशम अमरपादपम प्राप्य अपि, अहो मतलब अरे, बत मतलब ये उद्गारवाचक अव्यय है, ईदृशम मतलब इस तरह से, अमर पादपम, अमर मतलब कभी भी न मरने वाला, पादपम मतलब वृक्ष पेड़, मतलब इस पेड़ को, इस मतलब कल्पतरु नाम के पेड़ को इन्होंने अमर पादपम कहा है, प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, प्राप्य मतलब प्राप्त करके भी, अपि मतलब भी, पूर्वैः पुरुषैः पूर्व पुरुषों द्वारा, पूर्व मतलब उसकी जो फैमिली में जो पहले हो चुके हैं, पूर्वैः पुरुषैः उन पुरुषों द्वारा, अस्माकं तादृशम फलम, अस्माकं मतलब हमारा, तादृशम फलम, तादृशम मतलब उस तरह का फल, किमपि न आसादितम, न आसादितम मतलब प्राप्त किया, न मतलब नहीं प्राप्त किया गया है, तादृशम मतलब उस तरह का फल, किमपि कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वो उसने मन ही मन में सोचा और वो सोचने लगा कि अरे इस तरह का अमर वृक्ष हमारे पास है और ऐसा प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस तरह का फल कभी भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैचिद एव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, केवल मतलब केवल, किंतु मतलब किंतु, परंतु, केवल मतलब केवल, कैचिदेव, कैचित एव, कहीं मतलब किसी द्वारा, कृपण ही वो कैसे थे, कृपण थे, कंजूसों द्वारा, कश्चिद अपि अर्थ अर्थित, कुछ तो, कश्चिद अपि मतलब कुछ तो, अर्थ मतलब धन पैसा, अर्थित मतलब मांगा, याचना की, मतलब पैसों की डिमांड की, धन की डिमांड की। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि इति, तद तो, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इससे मतलब ये जो कल्पतरु नाम का पेड़, इस पेड़ से, मनोरथम
जो मेरे मन में है, अभिष्टम और मेरे लिए जो अभिष्ट है, अभिष्ट मतलब इच्छित है, जो मुझे चाहिए, वह साधयामि, साधय मतलब वह प्राप्त करता हो, इति इस तरह से। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत, एवं मतलब इस तरह से, आलोच्य मतलब सोचकर, वह मतलब जिमुतवान, सह मतलब वह मतलब जिमुतवान, पितुः अंतिकम, अंतिकम मतलब समीप, नज़दीक, पिता के नज़दीक, पिता के पास, आगच्छत आया, मतलब इस तरह से सोचकर, इस तरह से मतलब कि मेरे पूर्वजों ने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ पैसों की डिमांड की, पैसे ही चाहे, मगर मैं उस तरह से नहीं चाहता हूँ, मुझे जो इच्छित है मैं वही चाहूँगा, और ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य और आकर, च मतलब और, आकर, उसके पिता के पास आकर, सुखम आसीनम, सुख से बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांते एकांत में, अकेले में, न्यवेदित कहा, मतलब वहाँ पास आकर उसने अकेले में कहा, निवेदित कहा, क्या कहा, तात त्वम तु जानासी हो, तात मतलब हे पिताजी, त्वम तो मतलब तुम, तू मतलब तो, आप तो जानते हो, तुम तो जानते ही हो, जानासी जानते हो, एव ये मतलब ही, आप तो जानते ही हैं, यद अस्मिन संसार सागर, यद मतलब कि, अस्मिन मतलब इस संसार सागर में, इस जगत के सागर में, सागर की उपमा दी है, समुद्र की उपमा दी है, इस संसार को, इस जगत को, इस संसार सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, वो कहता है, जिमुतवान कहता है उसके पिता को कि इस संसार सागर में, इस संसार रूपी सागर में, समुद्र में, आशरीरम इदम, इदम सर्वम धनम, ये इदम सर्वम धनम का अर्थ ये सब कुछ धन, पैसा, संपत्ति, आशरीरम शरीर तक, मतलब हमारे शरीर तक, विचिवत चंचलम, विचिवत मतलब तरंगे, लहरें, समुद्र में जो लहरें होती है वो कैसी होती है, सेकंड में आकर चली जाती है, नष्ट हो जाती है, वापस पुनः आती है, दूसरी आती है, इस तरह से ये पैसा सब कुछ कैसा है, चंचल है, नष्ट होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, वो कह रहा है कि एक परोपकार है, परोपकार, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, इसे कहते हैं परोपकार, तो परोपकार ही एव अस्मिन संसार, इस संसार में, इस जगत में, अनश्वर नष्ट नहीं होने वाला है, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होता, अनश्वर मतलब नष्ट न होने वाला है, क्या नष्ट न होने वाला है, परोपकार, परोपकार कभी भी नष्ट नहीं होता है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूति, यो मतलब यह मतलब जो मतलब जो परोपकार, युगांत पर्यंतम, युग के अंत तक, युग मतलब जैसे आपको पता होगा 4 युग है, सत्ययुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, तो ये प्राचीन काल गणना है, वो तो युग के अंत तक, मतलब जब तक ये धरती रहेगी तब तक यश प्रसूति, यश फैलाते ही रहता है, प्रसूति मतलब फैलाते रहना, यश मतलब हमारा सक्सेस, हमारी जो कीर्ति हो फैलाते ही रहता है, कौन, परोपकार। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्षते, तद अस्माभिः तो अस्माभिः हमारे द्वारा, ईदृश कल्पतरुः इस तरह का कल्पतरु, इस तरह का कल्पतरु का पेड़, किमर्थम रक्षते किस लिए उसकी रक्षा की जा रही है, मतलब हमारे द्वारा इस पेड़ की किस लिए रक्षा की जा रही है, क्यों, क्योंकि परोपकार ही इंसान को याद रखता है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। यही च पूर्वैः अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित, जिन्होंने, च मतलब और, जिन्होंने, पूर्व मतलब पूर्वजों ने, पूर्वजों द्वारा, अयम मतलब यह मतलब यह पेड़, यह कल्पतरु पेड़, मम मम इति आग्रह, मेरा मेरा ऐसा इस तरह का आग्रह करके जिसकी रक्षा की गई, रक्षित रक्षा की गई, ते इदानीम कुत्र गता, वे सब अब कहाँ गए हैं, ते मतलब वे सब, इदानीम मतलब कुत्र मतलब कहाँ, गता गए, वे सब अब कहाँ गए, तेषाम कस्यायम, उनका ये कैसा है, कस्य मतलब कैसा, अयम मतलब यह, अयम मतलब यह मतलब यह पेड़ उनका कैसा है, किस कारण से है, वो तो चले गए ना, अस्य वा कहते, या इस पेड़ के हुए कैसे हो गए, तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया एवं कल्पपादपम आराधयामि, तस्मात् उसीलिए, परोपकार एक फल सिद्ध है, मुझे सिर्फ एक ही फल की सिद्धि करनी है, मुझे एक ही चाहत है परोपकार करना, और उसकी सिद्धि के लिए, सिद्ध है सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, त्वद मतलब तुम्हारी, आज्ञा आज्ञा से, इमम मतलब यह, इस कल्पपादपम, इस कल्पपादपम मतलब कल्पतरु के पेड़ को, पादपम मतलब पेड़, इस कल्पतरु पेड़ को
मैं आराधना करना चाहता हूँ, मतलब इस कल्पतरु पेड़ की मैं आराधना करना चाहता हूँ। आराधयामि, आराधना करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात। अथ मतलब बाद में, पित्रा मतलब पिता ने, तथा इति तथा इस तरह से, इति मतलब इस तरह से कहा, मतलब अभ्यनुज्ञात उसे अनुमति दे दी गई। सह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य, और वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास आकर, उपगम्य मतलब पास आकर, उवाच कहा, उसने कहा, देव हे देव, मतलब कल्पतरु को संबोधित किया, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः। त्वया मतलब तेरे द्वारा, तूने, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे जो पूर्वज थे उनकी, अभीष्टाः इच्छित कामाः कामना, इच्छित कामनाएं पूरी की गई है। तत् मम एकम कामम पूरय, यहाँ मैं संधि विग्रह के साथ पढ़ रहा हूँ। तत् मतलब तो, मम मतलब मेरी, एकम कामम एक इच्छा, पूरी कर। तो कहता है कि तूने मेरे पूर्वजों की हर इच्छा पूरी की है, तो मेरी भी एक इच्छा है, वो पूरी कर। यथा जिस तरह से, पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, यथा मतलब जिस तरह से, पृथ्वी इस धरती को, अदरिद्राम, अदरिद्राम मतलब संपन्न, पूरी तरह से श्रीमंत, अमीर, पश्यामि मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं इस धरती को बहुत ही श्रीमंत संपन्न देख रहा हूँ, सुख सुविधा से परिपूर्ण देख रहा हूँ। तथा करो तू देव, तथा मतलब वैसे आप करो, उसने आज्ञा दी। एवं वादिनी जीमूतवाहने, मतलब एवं मतलब इस तरह से वो बोल ही रहा था, जीमूतवाहन बोल ही रहा था, तभी उसी समय क्या हुआ, त्यक्तः त्वया एषः अहम यात अस्मि, ऐसा उस पेड़ ने कहा, उस कल्पतरु ने कहा, क्या कहा कि त्वया मतलब तूने, त्यक्त त्याग दिया, एषः, एषः मतलब यह, अहम मैं, मतलब तूने मुझे त्याग दिया, यातः अस्मि मैं जा रहा हूँ, ऐसा उस पेड़ ने कहा। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत, इति मतलब इस तरह की बोली, इस तरह का वाक्य, तस्मात् मतलब तस्मात् तरोः उस पेड़ से मतलब उस कल्पतरु पेड़ से, उद्भूत निकल आया, मतलब वो पेड़ बोला, वो कल्पतरु पेड़ बोला, क्या बोला कि तूने मुझे त्याग दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, मतलब च मतलब और, क्षण मतलब कुछ ही क्षण में, स कल्पतरु वह जो कल्पतरु नाम का पेड़ है, दिवम समुत्पत्य, दिवम मतलब स्वर्ग को प्राप्त होकर, समुत्पत्य मतलब प्राप्त होकर, भुवि और जैसे वो प्राप्त हुआ, तथा वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, भुवि मतलब धरती पर उसने, वसूनि अवर्षत, वसु मतलब, वसु का अर्थ होता है धन, धन का वर्षाव किया, अवर्षत वर्षाव किया। यथा न कह अपि दुर्गत आसीत, जैसे कोई भी, कह अपि मतलब कोई भी, दुर्गत मतलब पीड़ित, गरीब, दुखी नहीं था, मतलब उसने वर्षाव की, सब अमीर बन गए। ततः तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र एषः प्रथितम्, ततः उसके बाद, तस्य जीमूतवाहनस्य उस जीमूतवाहन का, सर्वजीवानुकंपया, उस सर्वजीवानुकंपया का अर्थ होता है सभी प्राणी मात्राओं पर दया करने के कारण, सर्वत्र हर जगह पर, यशः प्रथितम उसका यश, उसकी कीर्ति प्रसिद्ध है। धन्यवाद।